देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या महायुद्ध का संकट टल गया या इस्लामाबाद वार्ता का कड़वा सच। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने जा रही है और इस बातचीत के लिए मेज सजी है, दुनिया की सांसें थमी है। लेकिन क्या सच में शांति संभव है? जब अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की बात होती है तो भरोसा हमेशा कम और खतरा हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बातचीत की विफलता भी दुनिया के लिए एक जीत हो सकती है? आज हम उस कूटनीति को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिसे मीडिया नहीं दिखा रहा। क्या वॉशिंगटन ने युद्ध से बचने का कोई गुप्त रास्ता खोज लिया है या फिर ईरान ने हॉर्मुज की चाबी अपने हाथ में लेकर अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है? चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ईरान की मैक्सिमलिस्ट मांगे, वाशिंगटन में इस वक्त भारी बेचैनी है। वजह है ईरान की वो मांगे जो किसी को भी चौंका सकती है। ईरान सिर्फ सीज फायर नहीं चाहता, उसकी मांग है हॉर्मुज जलमार्ग पर उसके नियंत्रण को आधिकारिक मान्यता मिले। वह यूरेनियम एनरिचमेंट की मंजूरी मांग कर रहा है। साथ ही यह भी मांग कर रहा है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल हटाए जाएं और मध्य पूर्व से अमेरिका की सेना की वापसी भी हो। सबसे बड़ी मांग एक ऐसा सीज फायर जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच ना हो बल्कि लेबनान और गाजा में इजरायली ऑपरेशंस पर रोक लगे। क्या वॉशिंगटन ऐसी शर्तों को मानने के लिए कभी राजी होगा? हालांकि इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति हमेशा अनिश्चितताओं से भरी होती है। ईरान, जैसा कि हम जानते हैं, हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा हथियार। जी हां, तेहरान जानता है कि हॉर्मुज की चाबी अब उसके पास है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक कुंद हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। ईरान का असली लक्ष्य आर्थिक है। वह इस नियंत्रण का इस्तेमाल उन एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते फिर से जोड़ने के लिए करना चाहता है जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उससे दूर हो गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही इशारा कर दिया है कि वे ऐसे किसी अरेंजमेंट को मान सकते हैं क्योंकि अमेरिका का हॉर्मुज से आने वाला तेल पर निर्भर नहीं है। इसका सबसे बड़ा बोझ एशिया और यूरोप पर पड़ेगा। ट्रंप के लिए यह अमेरिकी फर्स्ट की नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ईरान के क्षेत्रीय दुश्मनों के लिए यह एक कड़वी गोली है। इजराइल का फैक्टर और रेजिस्टेंस की धुरी इस बात में सबसे बड़ी रुकावट इजराइल है। इजराइल इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं है और वह उन समझौते को मानने से इनकार करता है जिन्हें बनाने में उसकी भूमिका ही नहीं थी। ईरान के लिए इजराइल को इस सीज फायर में बांधना सिर्फ एक बयानबाजी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है। पहला, वह अपने सहयोगी ग्रुप्स लेबनान, फिलिस्तीन, इराक और यमन को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसे रेजिस्टेंस की धुरी कहा जाता है। दूसरा, अगर इजराइल बमबारी जारी रखता है तो ईरान इजराइल युद्ध फिर से भड़कने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तेहरान के लिए वॉशिंगटन के साथ शांति तभी संभव है जब उसके सहयोगियों पर हमले रुके। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब शर्तें तय नहीं कर सकता? इस पूरे घटनाक्रम ने एक ऐसी कड़वी हकीकत को जन्म दिया है, वॉशिंगटन अब शर्तें तय करने वाली स्थिति में नहीं रहा।
राष्ट्रपति ट्रंप की नाकाम मिलिट्री धमकियों ने अमेरिकी सैन्य दबदबे की विश्वसनीयता को कम कर दिया है। अब किसी भी समझौते के लिए असली समझौते की जरूरत होगी। ऐसी कूटनीति जिसमें सब्र और अनुशासन हो, इसमें चीन जैसे देशों की भागीदारी भी अनिवार्य हो सकती है ताकि स्थिरता बनी रहे। आज तेहरान को पूरा भरोसा है कि उसकी रोकथाम की ताकत फिर से बहाल हो जाएगी है। सवाल यह है कि एक नया अनकहा संतुलन तो क्या होगा अगर इस्लामाबाद में बातचीत टूट जाए। शायद फिर भी महायुद्ध ना हो। मुमकिन है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करें जहां कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो ना हो, लेकिन आपसी दबाव से शांति बनी रहे। अमेरिका का युद्ध से बाहर रहेगा, ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल रखेगा और इजराइल ईरान के बीच छोटे लेवल का झगड़ा चलता रहेगा। यह कोई परफेक्ट डील नहीं होगी, लेकिन यह एक बड़ी तबाही से बचने का साझा रास्ता जरूर हो सकता है। ईरान यह दावा कर सकता है कि उसने दुनिया की महाशक्तियों का सामना किया और अपनी भूप और राजनीतिक स्थिति को बचाए रखा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ईरान की ये शर्तें मानेंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।